परिवार पूरे भाइयों वगैरह को उनको भी धमकी देने लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, हम SC ST वाले हैं और आपको कभी भी ST ST केस में उलझा देंगे। हम अपने साफ छवि के आदमी हैं, हमारे ऊपर ये केस करेंगे और वो SC ST की हमें हमेशा धमकी दे रहे हैं। मेरा जो मुकदमे की एप्लीकेशन दी हुई थी वो पेंडिंग छोड़ दी और इनका मुकदमा जो भी था वो इन्होंने दर्ज कर दिया हमारे ऊपर ST SC केस का। जब साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह का खूब साहित्य मिलता है जिसमें ठाकुर को जो है एक शोषक के रूप में या डोमिनेट कम्युनिटी के रूप में उस वर्ग में दिखाया गया है। मसलन अदम गोंडवी की वो कविता है कि आइए महसूस करिए जिंदगी किताब को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। उस कविता में भी अंततः शोषक जो है वो ठाकुर है। या ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है कि बैल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, हल ठाकुर का, पानी ठाकुर का। भारतीय सिनेमा ने भी इस तरह के प्रतिमान गढ़े हैं कि ठाकुर जो है जमींदार होते हैं, ठाकुर जमीनें छीनते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। ठाकुर इन द सेंस अपर कास्ट लोगों से है। ठाकुर को हमेशा सिनेमा ने, साहित्य ने एक शोषक और एक डोमिनेट कम्युनिटी के रूप में प्रिटेंड किया। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कभी ठाकुर भी पीड़ित हो सकता है या अपर कास्ट के लोग भी पीड़ित हो सकते हैं? ऐसा ही एक मामला सामने आया है जैसलमेर जिले में। यहाँ पर प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति है जो कि राजपूत कम्युनिटी से हैं। उनकी खातेदारी की जमीन है। उनकी खातेदारी की जमीन के पास में उनके पड़ोसी हैं मेघवाल जाति के कुछ लोग। मेघवाल जाति के कुछ लोग अवैध रूप से उनकी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। 5-7 बार उन्होंने अपनी जमीन की पैमाइश करवाई है। पैमाइश के दौरान मेघवाल जाति के लोग वहां आकर के उनको ST SC के मुकदमे में फंसाने की धमकियां देते हैं। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप क्या विजुअल्स देख पाते हैं आप खुद तय कीजिएगा। हाँ ठीक है, पकड़ना है आगे हैं ये वही माफ नहीं करने टुकड़ा नहीं तो तन्ना कौन टुकड़ा नहीं कर की तू की दावे भाई हुई चाहिए प्रशासन आवन दे पुलिस आवन दे भाई दादा आवन दो पुलिस ने आवन दो अरे दादा ए चावे अरे उकसा रहे हो मंगली लो चाहे ठीक है उकसा रहे हो ठीक है तू ठोकी मना ठोकी तू यार उकसा रहे हो तू मना ठोकी यार उकसा रहे तेज रे मना ठोकी तो ठोके हमारे ठोक ठोक ठीक है ठोक अरे देर ठीक है। साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अमुक व्यक्ति महिलाओं को आगे करके जो सामने राजपूत जाति के व्यक्ति हैं प्रताप सिंह, उनको उकसाने का प्रयास कर रहा है या उनको इस तरह से भड़काने का प्रयास कर रहा है कि ये उस पर अटैक करें। अब इस पूरे मामले में जो प्रताप सिंह हैं उनसे हमने बात की, उनका क्या मानना है आइए आपको सुनवाते हैं। मामला इस प्रकार है सर, सरदोंडा पे हाईवे रोड के दोनों तरफ हमारे परिवार की ज़मीन है। हमारा एक साफ छवि का परिवार है और लगभग सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर के आज दिन तक एक फौजी परिवार है। आज दिन तक लगभग 11 फौजी हम लोग सेना में सेवा दे चुके हैं। मेरे पिताजी सेकंड वर्ल्ड वार में 7 साल तक युद्ध में रहे। उसके बाद हम 4 भाई फौज में थे, जो 71 वार में 2 भाइयों ने भाग लिया उसमें। उसके बाद मैं कारगिल युद्ध में भाग लिया है और आज मेरे परिवार के 6 बच्चे आज हम सर्विस सेना में, जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों भी सेना में हैं और वो प्रशासन के हवाले में हमारे बुढ़े माँ बाप को छोड़ के गए हैं और हम लोग अभी केवल घर पे एक बच्चे के परिवार, वाइफ और छोटी बच्चियां रह रहे हैं और मैं और मेरी वाइफ है। ये खेत है जो हमारे सभी भाइयों का, उंडा की सरहद में हमारी ज़मीन है 185 बीघा, वो हमारे सब भाइयों का उसमें हिस्सा है। और जिसमें एक हमारा भाई घर पे है, उनका हिस्से के सरहद से लगती हुई ज़मीन मेघवालों की ज़मीन है। और हमारे तालमेल से ये ज़मीन जोत रहे थे कुछ दिन पहले और लास्ट में जब हमने इसको ज़मीन जोतने से जब मना कराया और हमने अपने ट्यूबवेल वगैरह करने शुरू किए तो इन्होंने अपनी कब्जे की नीयत से और हमारी जो थोड़ी पत्थर गड्डी वगैरह थी वो उखेड़ करके साइड में करके और दोनों साइड रोड के 4 बीघा ज़मीन पे 2 भाइयों ने, इन्होंने मेघवालों ने कब्जा कर दिया उसके ऊपर। जब ये लोग जोत रहे थे उस समय तक पैमाइश नहीं हुई थी? उस टाइम कोई हमने पैमाइश कराई नहीं थी और ये जोत रहे थे, पैमाइश करवा देंगे वो था। उसके बाद में पैमाइश तो करी थी, लेकिन हमारे को आइडिया तो था कि हमारी ज़मीन, जब इन्होंने टुकड़े चेंज किए तो हमको पता चल गया कि ये ज़मीन हमारी, इन्होंने कुछ कब्जा कर लिया है। अब कितना किया है इस चीज़ का हमारे को कन्फर्म नहीं था। तो मैंने 2 बार 3 बार पटवारी कोई अपने लेवल पे लाया और नपाया, इनसे रिक्वेस्ट किया तो ये माने नहीं, मैंने कोई विवाद नहीं किया।
उसके बाद में मैंने देखा भी इन्होंने जब विवाद करने का हिसाब सोचा और मेरे को धमकी देने लगे SC ST केस की, और मेरे परिवार पूरे भाइयों वगैरह को उनको भी धमकी देने लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, हम SC ST वाले हैं और आपको कभी भी ST ST केस में उलझा देंगे और ज़मीन हम छोड़ेंगे नहीं। मजबूरन मैंने तहसील में अप्लाई करके अलका पटवारी को साथ में ला करके और पैमाइश कराया। पैमाइश कराने के बाद इनको समय दिया भी आप अपनी पैमाइश करा दो, वो विवाद मत करो। तो भी इन्होंने कोई माना नहीं माना। तो अगली स्टेप मैंने पता किया तो बोला भी अगली स्टेप है SDM कोर्ट में आप पत्थरगड़ी का आदेश लगाओ। मैंने पत्थरगड़ी का आदेश के लिए भाई को साथ में ले जा करके, क्योंकि सर ज़मीन भाई की लग रही थी, मेरी ज़मीन उससे कॉन्टेक्ट है, तो अगर भाई की ज़मीन अगर पूरी नहीं होगी तो आगे मेरी भी जानी है ज़मीन और मेरी मिसेज के नाम से ज़मीन है। तो मैंने SDM कोर्ट में भाई को साथ ले जा करके और भाई के नाम से निकमबंदी आदेश के लिए SDM कोर्ट में अपील कर दिया। SDM कोर्ट से अपील 2024 में मैंने किया था। वो 24 की अपील की, अभी जा करके वो फैसला सामने आया और आदेश दिया गया पत्थरगड़ी का, जिसमें हल्का RI सुगन सिंह जी और पटवारी सुमेर सिंह जी और हल्का पटवारी देवीलाल, 3 की टीम गठित हुई। और टीम गठित होने के बाद में हमारे को बोला कि आप अपने पटवारियों से डेट फिक्स करा दो, और पुलिस जाब्ते के लिए भी उसमें साथ में दिया गया कि पुलिस जाब्ता आपको मिलेगा। और मैंने विशेषकर मांग भी की भी हो सकता कोई बवाल हो जाए, हम अपने साफ सफाई के आदमी हैं, हमारे ऊपर ये केस करेंगे और वो SC ST की हमें हमेशा धमकी दे रहे हैं, तो उसमें पुलिस की उपस्थिति बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए मैं CI साहब से मिला, आदेश की कॉपी ले जाके दिया और इन्होंने मुझे 18 तारीख की डेट दिया टीम ने। तो मैं 17 तारीख को CI साहब पास गया। मैं बोला साहब मेरे को कल टाइम दिया है और आप मेहरबानी करके अपना पुलिस जाब्ता भेजो। तो 2 पुलिस कांस्टेबल के साथ में और ये पार्टी भी आई। शाम को लगभग 4 बजे आए। सामने वालों को इन्होंने पटवारी वगैरह ने फ़ोन किया तो रेखाराम जो मेरे से विवाद कर रहा है उसने बाकी सबको मना कर दिया कि तुम कोई आना नहीं। और ये आकर के पटवारियों को इसने अपने बोला कि आप पत्थरगड़ी ने मैं पत्थर नहीं गड़ाना, रेत की ढेरी कर दो। पटवारियों ने बोला भी हमें आदेश पत्थरगड़ी का है तो हम तो पत्थरगड़ी करवाएंगे कॉर्नर पे। उन्होंने पत्थरगड़ी करा दिया, सरकारी आदेश का हाँ सरकारी आदेश की पालना में उन्होंने पत्थरगड़ी करवा दिया। पत्थरगड़ी कराया तो उसमें मेरी लगभग 1.5 तरफ 1.5 बीघा है और एक रोड के हाईवे के और दूसरी तरफ 2.5 बीघा जमीन हमारे परिवार की इनके कब्जे में पाई गई। उसके बाद में हम लोगों ने इन्होंने पत्थरगड़ी किया, उस जगह अपनी तार और पत्थर गाड़ने शुरू कर दिए। और ये उसके बाद रेखाराम आया, वहाँ से अपने परिवार के कुछ सदस्यों को, लेडीज़ और बच्चों को साथ में लेके आकर के आया। तो मैं बोला भाई मैं तो पत्थरगड़ी का आदेश था और ये हमारे को जगह दे के गए, उसे गाड़ रहे हैं और तेरे को अभी भी विश्वास नहीं है तो अपनी पैमाइश करवा दो। तो इसने बोला मैं कोई पैमाइश नहीं कराता, मेरी है वो, मैं SC ST का हूँ, वो करके मेरे को दबाव देने लगा। मैं बोला ठीक है भाई। तो इसने मेरे को गाली गलौज किया तो मैं तो अपना आराम से सुनता रहा। और मेरे साथ में मेरे कोई परिवार के बच्चे थे, उनको भी बोला अपना कोई भी इसमें विवाद करना नहीं है। ये जब ज़्यादा विवाद बढ़ता रहा इसने मेरे को अपशब्द खूब बोले और मैं एक सैनिक उकसाने की फुल कोशिश करी इसने कि कैसे भी करके उकसाऊं। तो ये मान लो मेरे से कोई विवाद ज़्यादा बढ़ाए तो मेरा SC ST का मामला है जो मजबूत हो जाए। लेकिन मैंने भी अपने एक धैर्य का परिचय दिया कि मैं 24 साल का सेना में सेवा दे के आया हूँ। तो मुझे यही था कि धैर्य अभी प्रशासन से मुझे मदद मिलेगी और मैं कोई भी कानून हाथ में न लूँ। इस वजह से मैंने पूरी जो भी है सहन शक्ति रखी। और जो इसने गाली गलौज दिया, जैसे भी बोला, शान के खिलाफ बोला, मुझे एक सैनिक को वो मैं सुनता रहा। और बाकी बच्चों को मैंने बोला जो बोलता है बोलने दो, कोई बात नहीं, सुन लो और कोई विवाद नहीं करना। मैंने मजबूरन पुलिस जाब्ते को फ़ोन किया, पुलिस जाब्ता आया। आने के बाद में बोला भी क्या है ये है वो, उन्होंने हमारे से डिटेल में ले लिया। सब कुछ लेने के बाद में इन्होंने मेरे टुकड़े जो रेखाराम ने एक तरफ के जो आड़े कर रखे थे कुछ, और इसने कुछ गिराए, जो पटवारी वगैरह गाड़ गए थे वो भी गिरा दिए। सब घटना में हमने वीडियोग्राफी बना दी, पुलिस थाने को वीडियोग्राफी भेजी पूरी। और उसके बाद में जाब्ते ने आकर के हमारे को बोला भी अभी यहाँ से आप यथास्थिति छोड़ करके रवाना हो जाओ, दोनों पक्षों को। तो ये अपने घर की तरफ रवाना हुए और हम लोग अपना गांव पड़ता 35 किलोमीटर वहाँ से, खेत से वहाँ अपने घर आ गए। हम घर आने के बाद में फिर इन्होंने योजना बनाई और ये गए और टुकड़े तोड़ने लगे। तो मेरे खेत में काश्तकार था, उसने मेरे को बोला कि ये अभी टुकड़े तोड़ रहे हैं। तो मैंने फिर पुलिस जाब्ता को फ़ोन किया, भाई हमारे को तो आपने यहाँ भेज दिया, वो पीछे मेरी गाड़े हुए पत्थर है वो तोड़ रहे हैं। तो ये पुलिस जाब्ता फिर गया तो ये अपने घर चले गए दौड़ के। सुबह मैंने आकर के चेक किया
तो जब तक लगभग 10 बज चुके थे तो इसलिए सुबह ही आने मौका था, सुबह आके चेक किया तो मेरे को 8 टुकड़े तोड़े हुए पाए गए और बाकी सब नीचे गिराए हुए पाए गए। मैं उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने सांगड़ में गया। पुलिस थाने में जाने के बाद में उनके साथ में आए हुए मौजूद लोगों ने और सीआई साहब ने हमें समझाइश किया कि भाई ये क्या हो सकता है, समझौता करो, इसका कैसे हो सकता है। मैं को समझौता किया साहब, मैं 2-4 बार नपा दिया है और ये भी अपनी पैमाइश करवा दे, जो पैमाइश ऑर्डर करा के पैमाइश करा दे। तो इसने बोला ठीक है, सहमत हो गए कि पैमाइश करवा देंगे। इसने कोई पैमाइश नहीं किया। उसके बाद में 19 तारीख को तो पेंडिंग रहा, 20 तारीख को शाम को मेरा जो मुकदमे की एप्लीकेशन दी हुई थी वो पेंडिंग छोड़ दी और इनका मुकदमा जो भी था वो इन्होंने दर्ज कर दिया हमारे ऊपर ST/SC केस का। कुछ मेरे परिवार के सदस्य, मैं, मेरे भाई और बाकी कुछ परिवार के सदस्यों पे इन्होंने ST/SC केस का मुकदमा दिया, जबकि मैंने ऐसा कोई इनको गलत वर्ड नहीं बोला। उसकी पूरी वीडियोग्राफी मैंने पुलिस को भेज रखी है और मेरे पास भी है उसकी। मैंने कभी कोई भी गलत ना तो कोई वर्ड बोला है ना कोई उनके शान के खिलाफ बोला है। जो था वो मैंने अपना सुन करके और उस खून की घूंट को मैंने पी लिया। उसके इस बाद मुकदमे में किसी सरकारी कर्मचारी का भी नाम? सरकारी कर्मचारी पटवारी पटवारी सुमेर सिंह जी का नाम था, वो साथ में दिलाया, जबकि सुमेर सिंह जी का उसको यही बताया कि वो राजपूत थे। तो ये तो साहब मैंने कोई SDM साहब से आदेश कराया तो उसमें मैंने ये तो बोला नहीं साहब आप राजपूत ही भेजना, और कोई राजपूत कर्मचारी होना कोई गुनाह तो है नहीं। ये तो कोई राजपूत आएगा कोई दूसरा, जबकि जो अलका पटवारी है देवीलाल वो जाट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं राजपूतों को छांट के लाया हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं सामान्य किया। प्रक्रिया सर। अलका आरई है, अलका पटवारी है और साथ में एक पटवारी कोई भी अलग है जो सुमेर सिंह है। बाकी अलका आरई भी है तो है उसमें जो हल्के के थे तो उनको आना ही था, तो उसके साथ में एक पटवारी एक्स्ट्रा और 3 पटवारियों की टीम आई थी। इस मामले में दूसरे पक्ष की राय आना अभी बाकी है, क्योंकि उन लोगों ने ST/SC का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। द बवाल के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, वो आकर के अपनी राय रख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ में। आप देख रहे हैं द बवाल। शुक्रिया।